दुधेश्वरनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वशर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया। शिव का वास शमशान में होता है, कैलाश में। तो शमशान कैसा होना चाहिए? पवित्र शमशान। तो पवित्र शमशान यहाँ है, तो यहाँ पर जो शिव का वास है, बोलते हैं कि देवता का जो स्थान होता है उसको कोई किसी व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, कुछ स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान जी, एक मेरा सवाल और है कि सावन में खास तौर से ऐसा कहा जाता है कि शिव को सिंदूर चढ़ाया जाता है, ये कितना सत्य है? पूछना चाहूँगी कि कई जगह पे, कई मंदिरों में ऐसा भी है कि शिव की उपासना महिलाएं नहीं कर सकती, तो ये कितना सत्य है? आज के समय में आप सनातन की स्थिति कैसी देखते हैं और कैसी आप चाहते हैं कि आगे हो? क्या देखिए मान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं साहित्य में, तो तुलसी से शुरू होता है और अंत करते हैं हम कबीर भी, यानी कि सगुण से हम शुरू करके निर्गुण पे पहुंचते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि सगुण भक्ति ज़्यादा ठीक है या निर्गुण भक्ति ज़्यादा ठीक है, या निर्गुण अगर होना है तो सगुण के मार्ग से ही होके जाना होगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुड रहस्य है। ये सबसे इतना आज की पीढ़ी को अगर कुछ संदेश देना चाहे धर्म का या कर्म का, तो वो हमारे देखिए, आज का पीढ़ी तो बहुत चेतन है, हमेशा से बहुत। नमस्कार, भारत मेरे साथ YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि ये महीना सावन का है और सावन जो है उसमें भोलेनाथ शिव शक्ति की सबसे ज़्यादा उपासना की जाती है। हम लोग इस समय दुधेश्वर मंदिर में बैठे हैं गाज़ियाबाद के, और मेरे साथ है महंत नारायण गिरी जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी। महंत जी, सबसे पहले, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है, जी। तो वो अगर आप बताना चाहें, उसके बाद आपके बारे में भी बात करेंगे। जी, मैं आपके भारत साथ है सब दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं देता हूँ। दुधेश्वरनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा इतिहास है। कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ है ज्योतिर्लिंग के रूप में, उसका उप ज्योतिर्लिंग इसको मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर दुर्गा कुंड है, अन्नपूर्णा माता जी है, संकट मोचन है और अपना काल भैरव है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है गाज़ियाबाद के अंदर में दुर्गा मंदिर जो है, माता त्रिपुरा सुंदरी बाला सुंदरी माता जी है, जो माँ भगवती दुधेश्वर की जो पत्नी के रूप में है, माँ भगवती है। और काल भैरव सेंटिंग लैंड प्रेम नगर में है, और संकट मोचन हनुमान जी जो है, ये चपला मंदिर में हमारा हनुमान जी है। तो ये चारों यहाँ पर होने से जो है सिद्धपीठ होता है, और ये काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वशर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया। रावण के पिताजी विश्वशर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया। तो रावण ने, कुंभकर्ण ने भी, सबने इधर पूजा किया। रावण ने पहला शीश अपना इस यहाँ मंदिर पर, यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ चढ़ाया भगवान को, पहला जो शीश अपना वो अर्पित किया है। कालांतर में जब युग बदलता है तो कुछ समय के बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा एक टीला बन गया, पहाड़ जैसा होता है। फिर यहाँ पर केला गांव, जो गाज़ियाबाद के आसपास जितने भी गांव जमीन है, वो केला गांव की है। तो विश्वशर्मा ऋषि का केला गांव, जो छोटा सा एक केला गांव, ये उसका जो है विश्वशर्मा का एक तरह से पूरा वो कैलाश था। और इसके जो है गंगा जी, जिसको आपको छोटी बहन बोलते हैं, हरनंद नदी, इसको हेंडन नदी कहा जाता है आज की भाषा में, हरनंदी, जो कि हिमालय से निकली ब्रह्मा जी की पुत्री है, उसके किनारे पर ये दुधेश्वरनाथ का मंदिर था। तो बोले गाय आके अपने आप ही यहाँ दूध निकलता था, केला गांव की गाय। तो उससे लोगों ने फिर ये खुदाई किया कि भाई यहीं पर जो पर्टिकुलर दूध क्यों गिरता है। तो ये जब खुदाई किया गया तो यहाँ पर जो शिवलिंग दुधेश्वर ये प्रकट हुए, स्वयंभू शिवलिंग उप ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर ऋषि मुनियों ने पूजा किया। तो ऋषिलिंग, देवलिंग मनुष्य द्वारा पूजित है। तो तीन लोगों का सर्वसुनि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशिलम तत्प्रणाम सदा शिवलिंगम। तो जन्म जन्मों के दुखों को विनाश करने वाले हैं। और बोले सर्वसुनि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। तो भगवान इस शिवलिंग का पूजा करने से विशेष करके सब प्रकार का यहाँ पर जो है, हमारे जूना अखाड़े की परंपरा में 15 महंत हो गए, 13 जो है सिद्ध संत हो गए। तो यहाँ 28 समाधि है। कहते हैं कि शिव का वास शमशान में होता है, कैलाश में। तो शमशान कैसा होना चाहिए? पवित्र शमशान। तो पवित्र शमशान यहाँ है, तो यहाँ पर जो शिव का वास है। और बहुत सिद्ध समाधि, गरीब गिरी जी, गौरी गिरी जी महाराज और इलाची गिरी जी, बहुत से सिद्ध समाधियाँ यहाँ पर है। प्राचीन समय में एक कुआं था यहाँ पर, जो 3 रंग का जल बदलता था। यहाँ पर कई गुफाएँ बनी हुई थी, तो अलग अलग जगह पर जाती थी विसर्ग वगैरह में।
तो अपने यहाँ पर जो दूधेश्वर भगवान को जो दूध विषय से गाय उत्पत्ति हुई थी, उसका लंबू गाय अभी भी उनका परिवार गाय 60 गाय यहाँ पर है। तो ये पूरा प्राचीन परंपराओं के हिसाब से श्रीपंच दशम जूना अखाड़े की व्यवस्था से हमारा यहाँ प्रबंध वगैरह सब होता है। तो इस तरह से दूधेश्वर का जो है बहुत प्राचीन इतिहास है जी। अच्छा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज क्योंकि मंदिर प्राचीन है जी, तो आज के समय में और पहले के समय में जिस तरीके का परंपराएं चलती थी, क्या उसमें कोई फ़र्क हुआ है? क्या आपको ऐसा लगा है कि माहौल के हिसाब से मंदिर की परंपराओं को बदलाव लाना आवश्यक है? देखिए हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आता। जो प्राचीन जो हमारी परंपरा हजारों सालों से सदियों से भारत में जो हमारे शास्त्रों के विधान, जो शास्त्रीय विधान है, शिव पुराण वगैरह शास्त्रों का, वेदों का वगैरह जो वर्णन है, हमारे यहाँ पर कर्मकांड सेंटर वेद विद्यालय भी है जिसमें कि हमारे यहाँ परंपरा से पुजारी यहीं की पुजारी बनते हैं। तो उसमें क्या हमारे यहाँ पर जो प्रतिदिन जो कार्य होता है भगवान के प्रति जो है, यहाँ का नियम है कि 3 बजे मंदिर के सभी जो पटाल खुलते हैं तो भगवान को अभिषेक किया जाता है, उसको स्नान वगैरह करवाना, रुद्राभिषेक वगैरह स्नान कराना, सभी जितने देवी देवता विराजमान स्नान करवाना, उनका वस्त्र बदलना है। उसके बाद में उसको जो है आपका एक तरह से भगवान का जो भोग लगना है 3:30 बजे भोग लगाते हैं। 4 बजे सुबह प्रातःकाल रोज़ आरती हो जाता है। उसके बाद में भक्तों का दर्शन शुरू होता है और फिर जो है मतलब 11:30 बजे भगवान का आरती और भोग होता है दिन में। वो उसके बाद रात्रि के समय में भगवान को जो है भोग लगता है 8:30 बजे, फिर रात को लगता है दिन में 12:30 बजे, रात को 8:30 बजे, और फिर 11 बजे करीब हम लोग ये मंदिर को उसको भगवान को शयन करवाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूजा की वगैरह सब, वो पूरा दिन जो है, और दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ रुद्राभिषेक होता रहता है। भगवान का विभिन्न वेद मंत्रों से पूजा पाठ होता है, 16 उपचार से, राज उपचार से, सभी प्रकार से जो पंचगव्य है, पंचामृत है, उससे जो है भगवान का पूजा जो है निरंतर यहाँ हमेशा पूजा करते रहते हैं। देश विदेश से लोग पहले से बुकिंग करके रखते हैं। तो ऐसा ये दूधेश्वर का पूजा जो परंपरा से पहले से जो चल रही है उसी परंपराओं को निर्वाह करता है। हो सकता है कि पहले कुछ भगत लोग की संख्या कम थी, अब कुछ ज़्यादा हो गया है, तो उसी दृष्टि से जो है पूजा में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी उसमें नहीं। उसका वो निरंतर जो परंपरा पहली जो हमारे गुरु लोगों ने बताई है, जो हमारे शास्त्रों ने बताई है, उसी विधान से हम लोग पूजा परंपरा से करते हैं जी। तो महान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कई जगह पे, कई मंदिरों में ऐसा भी है कि शिव की उपासना महिलाएं नहीं कर सकती, तो ये कितना सत्य है? देखिए ये तो एक तरह से बहुत से लोग क्या है कि भ्रम फैला देते हैं, जो विकृत मानसिकता वाले होते हैं, तो वो परमात्मा को भी अपने बरोबर तुलना कर लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा, क्योंकि मनुष्य भगवान जो लिंग के रूप में है वो ज्योति है। शिव जो पृथ्वी प्रकट हुए वो ज्योत के रूप में हुए, वो एक प्रतीक के रूप में है, तो शिव शक्ति के रूप में है। उसके अंदर में नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, तो वो वेद की स्वरूप है। पूरा दुनिया में सृष्टि को रचने वाले हैं, सृष्टि को उत्पत्ति करने वाले हैं, सृष्टि को विलय करने वाले, सृष्टि का श्रृंगार करने वाले भगवान। तो इसमें कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी शिवलिंग को छू सकते हैं। वो भ्रांति है कि नहीं छूना शिव को, ऐसा बोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे स्वयंभू शिवलिंग है उसको स्त्री भी छू सकते हैं, ऋषि लिंग है उसको भी स्त्री छू, कोई मनुष्य द्वारा स्थापित है तो उसको कुछ लोग बोलते हैं, कोई उसका भी कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि उसको छूना नहीं चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उस शिवलिंग को मतलब स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है कि स्त्री जो है वो पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि शिव तो जो है, शिव जो है वो शिव और शक्ति से ही उनका जो, आप देखिए कि शक्ति का जो स्वरूप है, हरिहरेश्वर शिव का रूप बोलते हैं, तो वो आधा पार्वती आधा शिव का रूप है। तो शिव शक्ति के रूप में पूजा होता है, और लिंग जो है वो दोनों का स्वरूप है। नीचे जो है आपका एक तरह से जलेरी बनती है वो पार्वती का स्वरूप होता है, ऊपर लिंग शिव का स्वरूप है। तो दोनों का स्वरूप होने से ही शिवलिंग का आकार वो बनता है। तो शिव शक्ति दोनों एक रूप में है, तो दोनों का पूजा करना अनिवार्य है कि आपको स्त्री को भी आप शिवलिंग को छू सकते, पुरुष भी छू सकते, किसी भी छूने का कोई परंपरा। और ऐसा भी क्या है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारा उत्तर भारत की पूजा पद्धति है, दक्षिण भारत में ऐसा परंपरा है कि वहाँ पर कोई किसी भी मंदिर में ना पुरुष जाता है ना स्त्री जाती है, कोई भी नहीं जाता, ना कोई किसी से छू सकता है। तो बोलते हैं कि देवता का जो स्थान होता है उसको कोई किसी व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, कुछ स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो पुजारी वगैरह पूजा वूजा करे। जो हमारा उत्तर भारत की परंपराओं में यहाँ सभी लोग शिव का स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ किसी प्रकार का किसी को कोई निषेध नहीं है जी। अच्छा मान जी, एक मेरा सवाल और है कि सावन में ख़ास तौर से
ऐसा कहा जाता है कि शिव को सिंदूर चढ़ाया जाता है, ये कितना सत्य है? देखिए, ये बहुत सी जो कथाएं वगैरह ऐसी चल जाती है। सिंदूर का कोई विशेष महत्व जो है, शिव जी का विशेष रूप से बेलपत्र का महत्व है। बेलपत्र चढ़ाने का, बेलपत्र को जो होता है कि भाई भगवती माता पार्वती ने जो बोले सावन महीने में भगवान का शिव का तप किया था, तो शिव को जो है बेलपत्र चढ़ा सकते, धतूरा वगैरह ही चढ़ा सकते हैं। सिंदूर का कोई ऐसा विशेष विधान नहीं है। वो तो क्या है कि जो पंचचार उपचार पूजा होती है, जो 16 उपचार है, पंच उपचार से, उसमें सिंदूर भी है, कुमकुम भी, रोली भी है। उनको बोलते हैं सर्व सुगंध लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। तो सब प्रकार के पदार्थों से भगवान का पूजा, लिंग का, शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर सिंदूर से पूजा करना ऐसा कहीं पर विधान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग सावन की बात कर रहे हैं और इसमें ये है कि जैसे ये जो बॉलीवुड वगैरह जो है जी ये बीच में एक फिल्म भी चली थी जिसमें ये कहा गया था कि शिव जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा है आप गरीबों को दान कर दिया जाए दूध। जी जी जी। तो इसमें आप क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को जो ऐसा भ्रम फैलाते हैं, बॉलीवुड और ये सब सिनेमा के लोग जो हैं? देखिए, सिनेमा वालों को जो तो नाटकबाज है उनका कुछ बोल नहीं सकते। कोई उनको नाटक करना है, पैसा कमाना है, तो उनके लिए क्या टिप्पणी करना, क्योंकि वो स्वयं में भी उनको ज्ञान नहीं है, बोध है, और वो ऐसा लगता है कि भाई पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो ये क्या है कि हमारा यहाँ तो ऐसा है कि मान लीजिए कि सभी प्रकारों हमारे का, यहाँ दुधेश्वर नाथ ही हाँ, है तो दुधेश्वर भगवान को बोला गया है दूध से। जैसे ईश्वर जो है, मान लीजिए कि राम का ईश्वर रामेश्वर, नागों का ईश्वर जो है नागेश्वर, और दूध का ईश्वर दूधेश्वर। तो दूधेश्वर नाथ मंदिर भगवान का दूधेश्वर ईश्वर है। आप देखिए कि सबका सरनाम होता है कि भाई आपका कुछ गुप्ता है, हमारा कुछ गिरी है, तो ऐसे ही शिव का नाम ईश्वर है। और दूध जो है हमारा ये परंपराओं में जो हमारी गाय का पूजा वगैरह है ये है। अब मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि किसी जीव को मारना, हत्या करना निषेध है। वो लोग जब बहुत से ऐसे त्यौहार आते हैं अन्य धर्म वालों के, तो वो खुलेआम जो है कत्लेआम मचा देते हैं, पूरा खून खून रोड पर हो जाता है, ये हो जाता है। उनके लिए फिल्म वाले क्यों नहीं बोलते कि भाई ये जो है अच्छा नहीं, ये जीव का हत्या करना ये दोष है, ये वो। ये जो है जिस चीज़ को जो है, जिसमें मान लीजिए हिंदू जो हमेशा सेंसशील है, कोई भी बात बोलता है तो चलो भाई, उनको कोई परवाह नहीं करता है। वो हमेशा धैर्यवान, समुद्र की तरह, ये हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो हम लोग धैर्यवान हैं, हमेशा शांति से चलते हैं। हम लोग किसी की परवाह नहीं करते। हम अपने धर्म का, अपने अनुयायियों का, अपने परंपराओं का, अपने शास्त्रों का उसका निर्वाह करते हैं। कौन क्या कहता है उनके ऊपर हमको नहीं चलना है। हमको क्या कर्म करना है वो अपने ऊपर में सोचना है। इसलिए हम हमेशा से अपने शास्त्रों में, अपने विधान में जो कहा गया उसी बात को मानते हैं और उसी के ऊपर हम चलते हैं। गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ अगर बताइए, जो आज का समय है, क्या गुरु शिष्य परंपरा आपको तो देखने को मिलती होंगी क्योंकि आपका एक अखाड़ा है, आप उस परिवार से ही आते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का महत्व क्या है और क्या आज आपको लगता देखिए, है कि हमारे होना चाहिए? सनातन में जो है एक लिखा हुआ है कि गुरु का स्थान, जो आपको मैं बताता हूँ, गुरु का मतलब होता है कि एक हमारे कमरे के अंदर में हजारों साल का अंधेरा है, वहाँ जाके एक दिया जला दे आप, तो 1 सेकंड में अंधेरा के दूर हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु, मतलब जो गुरु का मतलब है कि गुरु जो अंधेरा है, रू मतलब प्रकाश है। तो जहाँ जीवन में आपको प्रकाश प्राप्त हो जाए, अंधेरे से आपको बहुत से प्रकार की टेंशन है, ये मन में कुछ विचार है, उनको दूर हो जाए और आप मन को शांति, स्थिर मन बना लेवे, तो वो गुरु आपका हो गया। कोई भी वो, कोई व्यक्ति, कोई वस्त्र से मतलब नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रथम गुरु को बताया कि मातृ देवो भवो, पितृ देवो भवो, आचार्य देवो भवो, गुरु देवो भवो। पहली जो बच्चे की माँ है वो गुरु है। ये माँ जो होती है वो सबसे पहले बच्चे को, कोई भी संस्कार है, कोई भी है, बच्चा माँ को देख के सीखता है। माँ क्या करती है वो करके सीखता है। माँ कहती है वो उसको नहीं मानता वो बच्चा कभी भी। माँ जो करेगी वो बच्चा करेगा। तो पहला गुरु माँ होती है बच्चे की, पहला गुरु माँ है। दूसरा गुरु अनुशासन सिखाना है, जीवन में क्या करना है, वो पिता है। तो वो दूसरा गुरु पिता होता है। बोले तीसरा गुरु जो आपको पढ़ाता है, जो स्कूल में पढ़ाता है वगैरह है, उसको बोलते हैं आचार्य, आचार्य देवो भव, वो आचार्य। फिर हम लोग का नंबर आता है गुरु देवो भव। उसके बाद में जो महात्मा संत है जो समझाते हैं, तो वो तो 4 प्रकार के गुरु जो है बताया। कहते हैं ना कि गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर। तो प्राचीन समय से ये कहावत है। तो भाई हमारे दत्त भगवान ने जूना अखाड़े की परंपरा में गुरुजी, हमारे दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाए। उन्होंने एक मजदूर को बनाया, एक वेश्या को भी बनाया, तो 24 गुरु है उनके। तो उन्होंने बोला कि जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ भी प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आपने कहीं से ये चैनल का कुछ सीखा, किसी ने मिस्त्री बनने का सीखा, जिसने भी कहीं किसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसका जीवन बैलेंस बना, संतुलन बना, तो वो उसके लिए गुरु है। तो वेद व्यास का जयंती है, जो वेद व्यास ने हमारे शास्त्रों में जितने भी ग्रंथ है उनका टीका किया,
वेद है, पुराण है, उपनिषद है, उनके ऊपर से भाष्य लिखा। तो इसके लिए जो है उनको वेद व्यास की जयंती के रूप में, वो गुरु के रूप में, गुरु जयंती के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में उसको मनाया जाता है। और हमारे देश में सभी चीज़ का त्यौहार व्रत आता है। तो ये है कि जीवन में जिससे भी आप कुछ प्राप्त किया है, कुछ सीखा है, उसको धन्यवाद करने का धन्यवाद दिवस, उसको धन्यवाद दिवस भी बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, और गुरु पर्व भी बोला जाता है। ये है, ये नहीं है कि भाई जो बहुत से डोंगी जो अपने बना के बैठते हैं, अपना पुजवाना शुरू कर देते, पूजा शुरू करते हैं कि आने तो दक्षिणा भी आ रही है, भेंट भी आ रही है, पूजा भी आ रही है ना जी, ना खुद भी पता नहीं है, उनको कोई ज्ञान भी नहीं है कि गुरु होता क्या है, उसका अर्थ भी पता नहीं है, और गुरु का रास्ता क्या है दिखाना है। तो उसको गुरु नहीं बोलते। गुरु बोलते हैं कि जीवन में जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिली है, तो वो पेंट वाला भी हो सकता है, कपड़े वाला भी हो सकता है, कोई भिखारी भी हो सकता है, कोई आपका मजदूर भी हो सकता है, जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिली, कुछ सीखने को मिला और अच्छा रास्ता जिसने दिखाया, वो आपका गुरु है जी। महान जी, अब आपने गुरु की परिभाषा दी, तो मैं आपसे संत की परिभाषा जानना चाहूँगी। हैं? कि संत हैं, आप भी संत हैं, जी जी। तो संत की असल परिभाषा क्या है? ये संत मतलब जो है, संत तो ये देखिए कि शास्त्रों में वगैरह है। संत तो मतलब सत्कार के साथ में, मान लीजिए कि अच्छे मार्ग पर किसी को भी ले जाना है, जो व्यक्ति जो है किसी भटका हुआ है उसको रास्ता दिखाना है, और समस्त मानवों का कल्याण करना है, कि जीव मात्र का कल्याण करना है, जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व को कल्याण हो, सबके उत्थान के लिए जो कामना करता है, और सभी लोगों को, जीव मात्र के लिए जो है, पक्षी है, पंछी है, गाय है, सभी जीवों की जो है रक्षा करने के लिए विशेष करके जो है संत का वो हमेशा यही काम है कि सत्य मार्ग पर चलाए, सत्य प्रेरणा दे, और जो कुमार्ग पर या कुपथा पर जा रहा है तो उसको जो है सावधान करना और उसको अच्छे शिक्षा देना और अच्छे मार्ग पर ले जाना, वो संत का काम है। वो कोई भी हो सकता है। आज के समय में आप सनातन की स्थिति कैसी देखते हैं और कैसी आप चाहते हैं कि आगे हो? क्या उम्मीद है देखिए, आपकी? व्यक्ति में परिवर्तन आता है। व्यक्ति जो है सज्जन भी बन सकता है, दुष्ट भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है, व्यक्ति में कोई भी चेंज आ सकता है। धर्म में कोई चेंज नहीं आता, धर्म तो शाश्वत है। गीता में लिखा है कि मोहवंश से जीव लोग जीवभूता सनातना, है ना जी, कि ये हमेशा प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है कि मोहवंश से जीव लोग जीवभूता सनातना। ये प्राचीन काल से ही चले आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो तो शाश्वत रूप से है। सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो मन से आत्मा से शुद्ध व्यक्ति है, जो पूरा भावों से भरा हुआ है और सबके कल्याण की हित चाहता है। तो सनातन धर्म का हमेशा उज्ज्वल रहा है, भविष्य उज्ज्वल रहेगा। व्यक्तियों में परिवर्तन हो सकता है, व्यक्ति दुष्ट भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है। तो व्यक्तियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आ सकता है, उसके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। परंतु धर्म के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, पूर्ण निष्ठा से माना जा सकता है, और उसमें धर्म में कभी भी कोई ना कभी छोटा, ना कभी बड़ा, ना कभी उसमें कोई परिवर्तन आता। वो तो शाश्वत है, शाश्वत रहेगा, शाश्वत है और शाश्वत चलता ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर शिव के मार्ग पर जाना चाहता हो तो उसका पहला कदम क्या होगा? देखिए, कोई भी भगवान की भक्ति, वो भगवान शिव की हो, विष्णु की हो, माता पार्वती की हो, जिसकी भी वो अपना इष्ट मानता है, इष्ट देवता होता है सबके अपने में, जिसको भी मानता है, तो ये होता है शास्त्रों में नियम है कि भाई उसका मंत्र जाप करना है, उसका पूजा है, उसका पाठ करना है। तो उसके नियम बने हुए, जो भी व्यक्ति किसी भी, मान लीजिए किसी स्कूल में जाते हो तो आप मास्टर सिखाता है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उसको कुछ आपको क्लास ली जाती है, सिखाया जाता है। तो आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे और आपको पूरा विधान से बताएंगे भाई किस देवता का आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो उस हर देवता का एक मंत्र होता है, एक दीक्षा होती है। उसको लेने के बाद भी वो व्यवस्थित करके पूजन पाठ कर सकता है कि किसी न किसी को आपको गुरु मानना पड़ेगा, और उस रास्ते में कोई गुरु होते हैं तो वो आपको व्यवस्थित रूप से अच्छे से बता सकते हैं। तो जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास जाके जानकारी लेंगे और अपना आगे करेंगे तो सब व्यवस्थित और अच्छा से आप भगत भी बन सकते हैं, श्रद्धा भी, और जाप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं साहित्य में, तो तुलसी से शुरू होता है और अंत करते हैं हम कबीर पे, यानी कि सगुण से हम शुरू करके निर्गुण पे पहुंचते हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि सगुण भक्ति ज़्यादा ठीक है या निर्गुण भक्ति ज़्यादा ठीक है, या निर्गुण अगर होना है तो सगुण के मार्ग से ही होके जाना होगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुड रहस्य है। ये सबसे इतना जल्दी से समझ में नहीं आने वाले हैं, शास्त्रों का विषय रहता है। और देखिए कि भारत के अंदर 6 प्रकार का दर्शन है। द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, वैष्णु है, षट दर्शन बोलते हैं, खट दर्शन। तो उसमें जो है गीता है, रामायण है, महाभारत है, बहुत से चीज़ों के ऊपर में भाष्य लिखना पड़ता है, ग्रंथों को शोध करना पड़ता है। और मान लीजिए कि भक्ति जो है, बोलते हैं भाई, रामायण में लिखा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा मम प्रसंगा,
तो विशेष रूप से अच्छे सत्पुरुषों का सत्संग करिए, अच्छे लोगों को जो है विशेष रूप से, और आपके जीवन में जो भी कुछ परिवर्तन आता है तो इसमें आपको ये है कि मान लीजिए कि कोई आप जो है आंखों से जो देखते हैं, कभी कभी उस पर विश्वास नहीं होता है, और कभी कभी जो आप आंखों में देख लिया उस पर भी वो सत्य नहीं होता है, वो भी झूठ हो जाता है। तो ये ऐसा विषय है कि मान लीजिए कि आपका जैसे सगुन, जैसे मैंने जी कानों से सुना कुछ, है ना जी, और आंखों से देखा। अभी कोई आदमी देखने लगा कि भाई बहुत से लोग मूर्ति को पूजते हैं, भगवान को देखते हैं, तो उसका साकार रूप में है। मान लीजिए कि एक पत्थर, रोड पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर को आपने जो है देखा तो वो एक जड़ है, चेतन नहीं है ना जी, और उसको हाथ में लेके हिलाया, वो हिलाने से वो चेतन हो गया, है ना जी। तो ये क्या है कि ये एक बहुत सूक्ष्म विषय है कि आपको भक्ति तो क्या है कि वो भाव से होती है। कोई पूजा पाठ करने वाला है और कोई अपना जो है कोई ध्यान लगाता है, भगवान को अंदर मन में, आत्मा से, मन में महसूस करता है साधना से, और वो अपने अंतर्दृष्टि से, अपने अंतःकरण में भी उनको जो उनकी छवि को देख लेता है। और कोई है कि वही भगवान की नेत्रों के सामने जाकर उनकी चेहरा देखने से, उनका मुख देखने से जो है उसके अंदर एक भाव आ जाता है, तो वहीं वो नृत्य करने लगता है, उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो भक्ति के तो कई रूप है, कई स्वरूप है, और सुगुण निर्गुण ये सब बहुत क्लिष्ट विषय रहते हैं, और इसमें जो है बहुत अध्ययन करना पड़ता है, और इसमें जो है इतना जल्दी से सूक्ष्म रूप से समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, इसलिए भी मैं भी इसके ऊपर ज़्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूँ। संत होकर आपकी जिम्मेदारियां कितनी कठिन रहती है, क्या आपको निभानी पड़ती है, मतलब वो कितना कठिन है आपके लिए, आपके डेली का रोज का संघर्ष क्या होता होगा? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, संत हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो। और बहुत से लोग जो है उसको चैलेंज ले लेते हैं, कुछ लोग जो है वो जो है अपने आराम से उसको हर चीज़ को, समस्याओं को समाधान कर लेते हैं। कोई होता है कि घर में बहुत से लोग होते हैं, छोटी छोटी चीज़ को जो है आपको निकर बनियान भी गुम हो जाता है, पत्नी को वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, है ना जी। कुछ में रोटी जल गया, कुछ गर्म हो गया तो उसके ऊपर भी नमक ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया। तो कुछ लोग जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं, तो उसको तो क्या है कि उनको कोई बहाना चाहिए कि हमको कुछ बहाना मिल जाए, बोलना शुरू हो जाओ, है ना जी। तो इसलिए जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझे, और ये कि गंभीरता से कभी भी कोई कितना सरकार कानून बनाए, कितना कुछ करे, कितने लोग हत्या करने वाले हत्या कर ही देते हैं, है ना जी। वो अपने घर में आप कितने चारों तरफ पुलिस लगाओ, फोर्स लगाओ, घर में बाहर में पुलिस लगी हो, अंदर में एक दूसरे को आदमी को मार दे तो उसमें पुलिस क्या करेगी। तो ये जो है, ये तो अपने व्यक्ति को अपने अनुशासन जो है अपने स्वयं को कायम करना है, अपने ऊपर स्वयं को कंट्रोल करना है। और बहुत से हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है, मेरा सत्य क्या है, आपका सत्य क्या है। और कोई बहुत से लोग हैं 25 साल साथ में रहने के बाद में भी उसके बारे में जान नहीं पाते, उसके बाद में कोई पूरा अधिकार दे दिया तो वो 2 दिन में अपना रंग दिखा देता है कि मैं क्या हूँ। तो ये सब चीज़ ऐसा है कि हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है, और उस सत्य का हर रोज़ अवलोकन भी करना चाहिए कि हम लोग क्या है क्या नहीं है। तो इसी विषय पे भी ऐसा है कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी इतनी सी है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, शुभ कर्म करे, सबके कल्याण की भावना रखे, और जीवन में कि क्या हानि क्या नुकसान वो खुद समझता है। तो अपना निर्णय भी वो स्वयं ले, किसी दूसरे की प्रेरणा लेकर नहीं ले कि दूसरा प्रेरणा देने के हो सकता है अपने स्वार्थ में प्रेरणा दे जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए ये सब विश्लेषण अपने आत्मा से, अपने मन से करना है, और स्वयं अपने आत्मा से निर्णय लेना कि सही गलत क्या है, वो अपने आप से निर्णय लेना है, वो किसी व्यक्ति को प्रेरणा लेकर नहीं लेना है जी। अब मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों ने सावन के लिए ये एपिसोड किया है जी। तो मेरा ये आखिरी प्रश्न ये है कि जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उस पर हम राम लिखते हैं, तो कहते हैं शिव के प्रिय राम, बहुत अधिक राम ही उनके प्रिय है। तो इसके बारे में, जो शिव और राम का जो रिश्ता है उसके बारे में कुछ आप जी, देखिए, देवता तो एक ही रूप में होते हैं, वो तो सभी सबूत देवता अपने आप में जो है अपना एक स्वरूप है। वो तो राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए। राम जो है वो शिव जी को बजते हैं, शिव जो है राम को बजते हैं, तो एक दूसरे के पूरक है। और ये कि आप जो है ओम नमो शिवाय, कोई लोग बहुत से गायत्री मंत्र, कोई नमो शिवाय लिख के भी, तो बेलपत्र के ऊपर तो जो भी अपने कोई मंत्र है वो लिख के चढ़ा सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं राम नाम भी लिखना, वो बहुत से शिव ओम नमो शिवाय भी लिखते हैं, बहुत से जो गायत्री मंत्र भी लिखते हैं, बहुत से कृष्ण जी का नाम भी लिखते हैं। तो वो तो व्यक्ति के अपने अंदर, जैसे आपने बोला भक्ति के बारे में बोला, तो उसकी जो भाव है, भक्ति है, इस हिसाब से वो लिखता है। इसमें कोई अप्रिय और प्रिय नहीं, वो तो एक ही स्वरूप है। शिव और राम वो अलग अलग स्वरूप नहीं है, वो तो एक ही रूप में है, परमात्मा का सभी जो वास है, और वो परमात्मा ईश्वर है। तो ईश्वर जो है वो पूरा जगत में एक दृष्टि है उसका, तो पूरा संपूर्ण जगत में जी। तो महान जी, अब जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज की पीढ़ी को अगर कुछ संदेश देना चाहें,
धर्म का या कर्म का, तो वो हमारे शो के देखिए थ्रू आज ले का सकते हैं। पीढ़ी तो बहुत चेतन है, हमेशा से बहुत जागृति है, और उसमें विशेष रूप से आजकल बहुत से हर चीज़ सोशल मीडिया में उनको जानकारी भी मिल जाता है। परंतु मेरा मतलब मैं कोई उपदेश देने वाला नहीं है, कोई निवेदन करने वाला नहीं है। कहना है कि आजकल के समय में मान लीजिए कि व्यक्ति सुबह से ही वो मोबाइल में लग जाते हैं, बहुत सारा चीज़ जो दिन भर ऊट-पटांग चीज़ें आते हैं कि दिमाग तो सीमित है आदमी का, तो उसको कुछ सुबह प्रातःकाल उठ के मोबाइल में मेरे कम से कम 1 घंटा तक तो मोबाइल को नहीं छूना चाहिए। वो अपना नहा धो ले, पूजा कर्म कर ले, कुछ कर ले, उसके बाद में अपना टाइम रखिए कि दिन में हमको 15 मिनट 20 मिनट रखना है। नहीं तो कि ज़्यादा समय आजकल के युवक लोग हैं वो पढ़ाई में भी और कहीं पर भी बहुत जगह फेल होते हैं। बहुत सारे क्यों कि वो मोबाइल के अंदर में जो दिन भर जो आलतू-फालतू चीज़ें आती रहती है, वो कोई अच्छी चीज़ें भी आती है उसमें, ऐसी बात नहीं है। वो दिन भर उसमें लगा रहता है, तो उससे थोड़ा दूरी बनाएँगे तो दिमाग व्यवस्थित होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है थोड़ा समय में क्या है कि वो पागल पैदा हो जाएगी। है ना? आते ही जो छोटे-छोटे बच्चे जो आजकल मैं देखता हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, वो जो गेम खेलने शुरू कर जाते हैं। आज तक मेरे को पता नहीं समझ में नहीं आया गेम क्या होता है ना जी? आज तक मैं समझा ही नहीं। मैं छोटे-छोटे बच्चे को देखता हूँ 2 से 3 साल के बच्चे, वो गेम में लग जाते हैं। है ना जी? मैं बोला ये बच्चा क्या कहा? बोले जी गेम खेल रहा है। तो कुछ अच्छे संस्कार दो उनको, अच्छे उसकी बुद्धि आए, अच्छा है। तो यही आज का युवा पीढ़ी को भी ये विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि इससे थोड़ा जो आपको 24 घंटे में मोबाइल का भी समय रखिए, कुछ समय निर्धारित कीजिए और अपने आप को जो है अपना आत्मा का अवलोकन कीजिए और जीवन को व्यवस्थित जीजिए। क्योंकि थोड़ा हर चीज़ शॉर्टकट में आज का युवा चाहता है कि शॉर्टकट में सब हुआ, और वो मरना भी शॉर्टकट में चाहता है। बहुत से आजकल आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि व्यक्ति सब कुछ जल्दी पा लेता है और वो सोचता है कि सब कुछ अब हो गया, अब मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया। तो ये सब चीज़ों को अगर सहेगा तो लंबा जिएगा भी, अच्छा सा काम है कि लंबा रेस का घोड़ा भी बनेगा और जीवन भी व्यवस्थित होगा। तो निश्चित रूप से बहुत सी जो मैंने पहले भी आपको बोला कि अपने आप को, अपने आत्माओं को, अपने आप को अवलोकन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर जागने की, अपने को जानने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से आपके युवा जो आजकल चेतन है, बहुत जानते हैं और पढ़े लिखे हैं और बहुत सी दिमाग बुद्धि भी उनके अंदर है, तो उनको जो है प्रेरणा नहीं देने का ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं प्रेरित हो जाए अपने जीवन से कि कुछ अच्छी चीज़ें क्या है, वो जानते हैं अच्छी क्या है, बुरा क्या है। अच्छी चीज़ ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा, अच्छे लोग बनेंगे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत जी। सुंदर संदेश है और आप सभी युवाओं को ये संदेश सुनना चाहिए और इसे मानना भी चाहिए। महान जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद चैनल पे आपका। आने के लिए। भारत जो है देखिए आपके चैनल का नाम हमारा आपने भी रखा। यही प्रयास हाँ, है कि प्रयास हम बहुत अच्छा आपने रखा मोबाइल कि के हाँ, थ्रू मोबाइल अपनी के जरिए बहुत धरोहर अच्छा कि आजकल सब मोबाइल देखते हैं, तो आपने रखा कि भारत के साथ। अभी जो भारत में रहने वाला था वो तो भारत के साथ ही रहना चाहिए, और भारत के बाहर रहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जो आपके चैनल देखते हैं यूट्यूब वगैरह में, सब जगह बच्चे लोग देखते हैं, तो इनको ये मन से सोचना है कि अपने साथ भी रहना है, भारत के साथ भी रहना है, और हमेशा से सतमार्ग पर चलना है, और अच्छे मार्ग पर चलते हुए आपके सभी भारत के साथ रहने वाले दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, और सबको भगवान दुधेश्वर का आशीर्वाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं। हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।